अपने कुरान की अहमियत ये नहीं समझी। उलमा फरमाते शराबी था। कौन था? अरे यार मुंह से बोल दो यार, मुझे लग रहा आप थक गए हो। कौन था? उलमा फरमाते शराबी था, गुनाहगार था, सियाकार था, बदकार था। इंतकाल हुआ। जैसे ही इंतकाल हुआ, जितनों को मालूम था ये शराबी था, गुनाहगार था, सियाकार था, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन कुर्बान जाओ पड़ोसियों पर। नबी ने फरमाया अपने पड़ोसी का ध्यान रखो, है ना? फरमान भी सुना होगा, इमाम साहब मौजूद हैं। हाँ, जैसे ही पड़ोसियों को मालूम हुआ इंतकाल हुआ, पड़ोसी बाहर निकले बेचारे, उन्होंने उठाया, गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद जनाजा तैयार किया। अल्लाहु समद। जनाजा तैयार किया गया, उसकी नमाज जनाजा हुई। अब लोग कांधी पर लेकर जा रहे थे, जैसे लेके पहुंचे हैं अल्लाहु समद, अब रख दिया कब्र के अंदर, तख्ते लगा दिए, मट्टी दे दी। अब वापस आ रहे थे तो क्या 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 चीज देखते हैं, क्या देखते हैं? जैसे मट्टी देने के बाद फारिग हुए, फातिहा के बाद आने लगे तो पूरा कब्रिस्तान खुशबू से महकने लगा। पूरा कब्रिस्तान खुशबू से महकने लगा। अल्लाहु समद। पीछे पलटे, मट्टी उठाए तो मट्टी से खुशबू आ रही थी। अपने हाथ को सूंघा तो मट्टी से खुशबू आ रही थी। उस कब्र की मट्टी को सूंघा तो खुशबू आ रही थी। घर में एक उसकी जवान बेटी थी, उस शराबी की बेटी थी। अब घर के करीब आए, दस्तक दी। उस जवान बेटी ने दरवाजा खोला और खोलने के बाद कहा, बेटी बता तो सही, तेरा बाप इतना ऐसा कौन सा अमल करता था जिसके जरिए हमने जब तेरे बाप को कब्र के अंदर रख दिया है, तख्ते लगा दिए हैं, जब मट्टी दे दी और मट्टी देने के बाद हम वापस आ रहे थे तो उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी, उसको अंबर की खुशबू आ रही थी। तो बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने कहा, मुझे कोई तो अमल मालूम नहीं, बस थोड़ा सा अमल मालूम है कि मेरा बाप जब नशे की हालत में होता था, जब वो घर में घुसता था, और जब घर में आने के बाद में जब नशे से फारिग होता था तो अच्छे से गुस्ल करता था। और गुस्ल करने के बाद जब पाक को साफ होकर उसने उंगली का इशारा किया, वो जो सामने ताक में कुरान रखा है उसके पास जाता और दुआ करता, ए परवरदिगारे आलम, काश में कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होता तो मैं तेरे कलाम को पढ़ता, काश में पढ़ा हुआ होता तो मैं इसको पढ़ता। बस मेरे बाप का ये अमल था कि कुरान को उठाता और उठाने के बाद में वो अपनी आंखों पे लगाता और लगाने के बाद वो चूम के रख देता और रखने के बाद बस मेरे बाप का यही अमल था। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर चूमने का ये आलम है तो पढ़ने का आलम क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर। पढ़ोगे नहीं कुरान शरीफ? अच्छा इतने बताइए, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, कितने जने कुरान शरीफ पढ़ेंगे? हुफ्फाज ना उठाएं, हुफ्फाज ना उठाएं। कितने लोग कुरान शरीफ पढ़े? नाज़रे वाले। चलिए कोई बात, लेकिन इल्म दीन कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने इमाम साहब से मशवरा करें, कोई टाइम निकाल लें ताकि इमाम साहब को परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। वो टाइम निकालें और इल्म दीन सीखने में लग जाएं। नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें चलता फिरता जन्नती देखना हो तो कुरान सीखने और सिखाने वाले। कितना बड़ा मर्तबा! अरे जन्नत के नाम से बोलो सुभान अल्लाह यार, जन्नत के नाम से भी नहीं बोल रहे नसीम भाई, सुभान अल्लाह, है ना? तो इल्म दीन सीखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि बच्चे जब पढ़ जाएंगे तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, बच्चे का भी बेड़ा पार है ना? है मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू तकरीरें करते रहते हैं, होती रहती है, लेकिन समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ये जो महफिल है सिर्फ और सिर्फ ईसाली सवाब के लिए। जो मरहूम इस दुनिया से चले गए, इस घर से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन उनके घर वालों से मैं ये कहना चाहूँ, मुझे तो नहीं पता कौन उनका कौन है, उनसे कहना ये चाहूंगा कि कब्रिस्तान में अगर उनका बेटा यहाँ मौजूद है, कोई है बेटा? अच्छा, अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और उस बच्चे को एक अच्छा पक्का हाफिज आलिम दीन और क़ारी कुरान बनाए। चलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ, मैं खुद भी समझ रहा हूँ। जब आप इल्म दीन हासिल करेंगे, करते रहेंगे और तुम अपने बाप का दिल भी बहलाते रहोगे, तो कसम खुदा की जब तुम्हारा बाप अगर कब्र में भी चला जाएगा और तुम अच्छे अमल करते रहोगे तो उलमा फरमाते हैं वालिदैन भी खुश होते हैं कब्र में।
वालिदैन भी खुश होते हैं कब्र में। एक शायर है सैयद शजर अली मियां, क्या नाम है? सैयद शजर अली मियां। उन्होंने एक शेर लिखा था, मौत के ताल्लुक से वो 100 बार भी हम मरने को तैयार अल्लाह अल्लाह, जब कब्र में होगा आका का दीदार अल्लाह अल्लाह, हैं 100 बार मरने को तैयार हम अल्लाह अल्लाह। मकसद क्या है? जब कोई हमारा नौजवान उम्रा करने के लिए जब उसका टिकट आ जाता है, वीजा आ जाता है जो हज करने के लिए, वो जैसे ही यहाँ से पहुंचा 4 पहिया गाड़ी में, चाहे वो इनोवा हो चाहे स्विफ्ट हो या कुछ भी हो, बहरहाल दिल्ली तक पहुंचा, जब उसने एयरपोर्ट देखा तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही अच्छा लगा, जैसे प्लेन में बैठा उसे और अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद जैसे प्लेन मदीने की तरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे ही मदीने की तरफ उड़ा तो उसका दिल और खुश होने लगा। खुश होते होते अब जैसे ही मक्का पहुंचा पहले, तो उसने मक्का भी देखा, मकाम इब्राहिम भी देखा, मकाम मीना भी देखा, मकाम सफा व मरवा पहाड़ी के भी चक्कर लगाए, जहां आदम अलैहिस्सलाम है वो भी देखा। अब मेरे नबी के दरबार में यानी कि मदीना शरीफ पहुंचा। पहुंचने के बाद मेरे नबी की तरह तरह की खूबियां देखी, मस्जिद नबवी देखी, मस्जिद नबवी के बाद मेरे नबी का रोजा देखा, नबी की सुनहरी सुनहरी जालियां भी देखी, मेरे नबी का रोजा भी देखा। लेकिन ये तो बता, जो मैंने जिक्र करा है अभी नबी का चेहरा इसने नहीं देखा, इसने क्या क्या देखा? सफा मरवा पहाड़ी इसने देखी, मीना का मैदान इसने देखा, मकाम इब्राहिम इसने देखा, काबा इसने देखा, मदीना इसने देखा, मदीने की सुनहरी जाली इसने देखी, लेकिन नबी को नहीं देखा, यानी कि मदीने वाले मुस्तफा को नहीं देखा। कसम खुदा की मर्तबा तो जानो प्यारे मुसलमान, यकीन जानो मोमिन का मर्तबा क्या है। आओ मैं बताता हूँ। जब ये मक्का पहुंचे, इसने मक्का भी देखा, मदीना भी देखा, सफा मरवा पहाड़ी भी देखी, मीना का मैदान भी देखा, जहाँ शैतान के कंकर मारते हैं वो भी कंकर भी मारी, वो मकाम भी देखा। तमाम मकामात देखने के बाद जब ये कब्र में पहुंचा, जैसे ही कब्र में पहुंचा, जब जैसे ही तख्ते लगा दिए गए, तख्ते लगाने के बाद में इसको मट्टी दे दी गई, और मट्टी देने के बाद सारे लोग घर पर आ गए। तो कब्र के अंदर किसी दुनियादार का दीदार नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीदार होगा मदीने वाले का। किसका दीदार? मदीने वाले का दीदार होगा। कुर्बान जाओ हम कैसे नबी की उम्मत में, लेकिन आज नमाज पढ़ने तैयार नहीं। सद अफसोस तो इस बात का है, सबसे ज्यादा जाड़ा लगता है, सबको लगता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, भाई, सबको जाड़ा लगता नहीं, गर्मी भी सबको लगती है, ठीक है। तो आप ये ना सोचा करें इमामों को ठेका यही पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, सोचने की बात है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। नमाज सबसे बड़ी दौलत हमारे पास। अगर किसी पे जिन बिन होना तो नमाज की पाबंदी बताओ, सबसे अच्छा तावीज है नमाज। नमाज सबसे अच्छा तावीज है। अरे तुम सुबह को उठोगे तो कम से कम 2 चीजें तो धोगे, चेहरा और हाथ, 2 ही फर्ज तो बचे। एक चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, तो नाक में पानी मत डालो, ठंडा लग रहा है तो चेहरा और कोनिए धो लो, चौथाई सर का मसा कर लो, पैर धो, नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी। इमाम साहब मौजूद है? क्यों इमाम साहब हो जाएगी? नहीं। अरे यार कुर्बान जाओ, नबी को तोहफा मिला, नबी के तोहफे पे हम राजी नहीं। नबी पे कुरान नाजिल हुआ, कुरान पढ़ने हम तैयार नहीं। नबी की औलाद हमें देखने मिल रही है, उन्हें मानने तैयार हम नहीं। किसे मानोगे? कि कब्र में जाने के बाद मानोगे? रूह जैसे ही जिस्म से निकल गई, उसका खाना पीना सवाब अदाब सब बंद, बिल्कुल डिलीट, बिल्कुल डिलीट। ना वो देखे ना वो देखे, सिर्फ वो ही जाने। कहते हैं ना मिसाल कि कब्र का हाल मुर्दा